सोनम का वादा, मैं विधवा बनकर तुमसे शादी करूंगी। हत्या के लिए ऑनलाइन मंगवाया गया डाव। सोनम की चीखते ही हुआ कत्ल। हत्या के बाद 20 लाख का लालच। हत्या के बाद फिल्मी अंदाज में फरारी। प्रेमी पकड़े जाने के बाद लगा सोनम को झटका। शुरुआत होती है एक शादी से जो खत्म होती है एक साजिश से। 3 दिन पहले शादी हुई थी, ढोल नगाड़े बजे थे, हल्दी लगी थी, मेहंदी रची थी और 7 फेरे लेकर सोनम रघुवंशी बनी थी राजा रघुवंशी की दुल्हन। लेकिन शादी के सिर्फ 3 दिन बाद ही हकीकत सामने आई। ये शादी नहीं, एक प्लान था, प्लान टू मर्डर। अब जरा पीछे चलते हैं। लड़की का नाम सोनम रघुवंशी, भोपाल की रहने वाली, पढ़ी लिखी, स्मार्ट, तेज दिमाग, लेकिन जितना तेज दिमाग उतनी ही खतरनाक सोच। और लड़का राजा रघुवंशी सोनम से शादी की, सोचता रहा कि जिंदगी की नई शुरुआत कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये शुरुआत उसके आखिरी दिन गिनना शुरू कर देगी। कहानी में तीसरे किरदार की एंट्री होती है, राज कुशवाहा, सोनम का असली प्यार। वही राज कुशवाहा जिसने पुलिस के सामने आकर सब कुछ उगल दिया। अब पूरी कहानी लाइन बाय लाइन आपको समझाती हूँ। कैसे राजा को फंसाया गया, कैसे हनीमून के लिए इतनी दूर ले जाया गया, कैसे पूरी प्लानिंग की गई। पूरी कहानी का पोस्टमार्टम इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। राजा और सोनम की शादी 11 मई को होती है। परिवार में खुशियां थी और सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अचानक 16 मई को सोनम ने अपनी प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की योजना बना ली। ये राज कुशवाहा की जुबानी वो सच्चाई जो रोंगटे खड़े कर देगा। राज ने बताया कि सोनम ने कहा था, तू बस राजा को खत्म करवा दे, मैं तुमसे विधवा बनकर शादी करूंगी। विधवा बनकर शादी मतलब नया टर्न लेती लव स्टोरी। ये मर्डर मिस्ट्री थी। सोनम ने अपने मोबाइल पर पूरा चैट रखा था, राज के साथ प्लानिंग की, टाइमिंग डिस्कस की और ये तक कह दिया कि मुझे उस राजा से छुटकारा पाना है। और तो और सोनम ने एक अलग नंबर से बात करना शुरू किया ताकि ट्रेस ना हो सके। अब आपको बताती हूँ कि आखिर राजा को मारने का प्लान कब बना था। दरअसल राजा की हत्या जिस कुल्हाड़ी से की गई वो गुवाहाटी से ऑनलाइन ऑर्डर की गई थी। आरोपी घटना से ठीक पहले सोनम के होमस्टे से 1 किलोमीटर दूर होटल में ठहरे थे। सोनम ही उन्हें लोकेशन भेज रही थी। 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम राजा को सुनसान पहाड़ी इलाके में ले गई। वो खुद पीछे रुक गई और 3 लड़के राजे से आगे बढ़ गए। जैसे ही जगह खाली मिली, सोनम ने चिल्लाकर कहा कि मार दो इसे। इसके बाद आरोपी विशाल चौहान ने राजा के सर पर कुल्हाड़ी से वार किया। साथ चल रहा एक और आरोपी जिसका नाम आकाश राजपूत है, दूर से बाइक पर निगरानी करता रहा। आरोपियों ने बताया कि वो पहाड़ी चढ़ते चढ़ते थक गए थे और मना कर दिया था। तब सोनम ने उन्हें लालच दिया, लालच 20 लाख रुपए का। उसने कहा कि मैं 20 लाख रुपए दूंगी पर मारना पड़ेगा। उसी समय राजा के पर्स से 15,000 रुपए निकालकर उसे दे दिया सोनम ने। राजा की हत्या 23 मई को कर दी गई। उसी शाम सोनम शिलोंग से गुवाहाटी पहुंची, वहां से ट्रेन पकड़ी और वाराणसी होते हुए गाजीपुर निकल गई। आप सोच रहे हैं कि कितनी इसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि कहां से ट्रेन पकड़ना है, कहां जाना है, पूरा अंजाम सोच रखा था। इस दौरान अपने मोबाइल फोन भी उसने तोड़ दिए ताकि पुलिस उसे ट्रेस ना कर सके। जांच के दौरान आपको बता दें कि सोनम की सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई जिसमें वो आरोपियों से बात करती हुई दिखाई। फिर सीडीआर और कॉल ट्रेसिंग से राज कुशवाहा का लोकेशन इंदौर मिल गया और उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही सोनम को ये खबर लगी, उसने समझ लिया कि अब खेल खत्म हो चुका है। इसके बाद उसने यूपी के एक ढाबे में पहुंचकर खुद को सरेंडर कर दिया। सोनम राज के साथ मिलकर राजा को हटाना चाहती थी ताकि वो वापस उसी के पास जा सके। राज भी अजीब कंफ्यूजन में था, एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ खून। लेकिन आखिर में उसका डर भारी पड़ा। उसने सारी चैट पुलिस को दिखा दी और तब जाकर पुलिस को सोनम पर शक गहराया। फिलहाल सोनम हिरासत में है, पूछताछ जारी है। पुलिस ने मोबाइल, चैट, कॉल रिकॉर्डिंग सब कब्जे में ले लिया है और अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। इस केस ने एक बार फिर वो सवाल खड़े कर दिए हैं, क्या प्यार में भी प्लानिंग होती है?
कि अब शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, असली जिंदगी तो कहीं और चल रही होती है। फिलहाल केस पुलिस के पास है, जांच जारी है, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये उस खतरनाक सोच की मिसाल है जहां रिश्तों का मतलब ही बदल गया है, जहां शादी 7 जन्मों का बंधन नहीं, बस 1, 3 और 2 दिन का बहाना बन गया है। अगली बार जब किसी की लव स्टोरी सुने तो थोड़ा ठहरिए, पूछिए इसके पीछे क्या छुपा है, क्योंकि यहाँ तो प्यार भी प्लानिंग के साथ आता है और दुल्हन विदा होकर शादी करने की डेडलाइन तय करती है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ कुछ नए अंदाज में। धन्यवाद।